यामिनी वहां देखो। हर्ष! हर्ष क्या तू? हर्ष! 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 राधा! हर्ष! 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 हर्ष क्या हो गया? हर्ष! हर्ष! हर्ष तुम्हारा दिल! हर्ष! राघव जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ! जाओ! यामिनी ध्यान रखो, मैं गाड़ी लेके आता हूँ। हर्ष! हर्ष तुम्हें कुछ नहीं होगा हर्ष! मैं हूं ना तुम्हारे साथ! हर्ष प्लीज आंखें खुली रखो! बताओ मुझे ये सब किसने किया? किसने किया ये सब? हर्ष! कहीं उस आत्मा ने? कहाँ हो तुम? कौन हो तुम? सामने आ जाओ! तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? क्यों किया तुमने ऐसे मेरे हर्ष के साथ? जवाब दो मुझे! सामने आ जाओ! ओह, तो वो तुम हो। क्यों कर रही हो तुम ये सब? क्या बिगाड़ा था हर्ष ने तुम्हारा? क्यों खेल रही हो तुम मासूम लोगों के दिलों के साथ? क्यों? हर्ष! हर्ष आंखें खोली रखो। हर्ष तुम्हें कुछ नहीं होगा। हम हैं ना? हर्ष! हर्ष आंखें खोली रखो। हर्ष! राघव! हर्ष तुम्हें कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा यामिनी। राघव प्लीज! राघव! ये सब उसकी आत्मा ने किया। मैंने देखा। इसे पहले हॉस्पिटल लेके जाते यामिनी। हर्ष! 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 डॉक्टर! प्लीज आराम। हर्ष! हर्ष! जल्दी कीजिए, हर्ष को बचाइए। हर्ष! 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 प्लीज प्लीज आप आराम चाहिए। प्लीज आप ये डॉक्टर साहब, पर हर्ष! देखिए, ऐसा केस मैंने पहली बार देखा है, लेकिन ये बताना बहुत ही मुश्किल है कि ये बच पाएंगे। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं डॉक्टर? प्लीज प्लीज हर्ष को किसी भी कीमत पे बचा लीजिए। प्लीज डॉक्टर। प्लीज आई विल बी ट्राई माय बेस्ट। ओके प्लीज राहुल रिलैक्स। हर्ष को बचा ले, बचा ले हर्ष को। कब तक राघव? कब तक? हम में से किसी की तो कुर्बानी होकर ही रहेगी। हम लोग आम इंसान हैं। हम लोग कब तक आत्माओं से लड़ेंगे? कब तक? क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि ये पेंटिंग उस आत्मा की है? हाँ, वैसी ही साड़ी, वैसी ही बिंदी, गले में वही हार। वो पेंटिंग उसी आत्मा की थी। हर्ष का दिल बाहर निकाल दिया उसने। हमें हर्ष को अकेले छोड़ना ही नहीं चाहिए था। दिल बाहर ही तो निकाला है, लेके तो नहीं गई ना। लेके चली जाती तो आज मर ही गया होता वो। मुझे तो लगता है वो ऐसे ही लोगों को मारती बिना किसी बात के। खूनी आत्मा है। आज तक जिन लोगों का दिल निकाला है उसने,
उनमें से किसी के साथ भी उसका कोई संबंध नहीं था। पर हर्ष का संबंध था। किसके साथ? उस पेंटिंग के साथ। पेंटिंग के पास खड़ा था वो, है ना? पेंटिंग के पास तो मैं और राघव भी थे, तो फिर हर्षी क्यों? क्योंकि शायद हर्ष ने उस पेंटिंग के बारे में पूछा, उस पेंटर से। पेंटिंग के बारे में पूछने से क्या आत्मा नाराज होती है? ये बात पेंटर से पूछ लो ना। पूछो उससे, कौन है ये औरत जिसकी उसने पेंटिंग बनाई है। जरूर वो उसे जानता होगा, क्योंकि उसने उस खूबसूरत बला की पेंटिंग बनाई है। बहुत जल्दी वो अपना अगला शिकार ढूंढने वाली है। बहुत करीब है, बहुत बहुत करीब है। जल्दी जाओ, जाओ। जो चाहिए मुझे तुम्हारा दिल जी कहिए। जी, मुझे मिस्टर कबीर से मिलना है। जी आप यहीं इंतजार कीजिए, मैं साहब को बुला कर लाता हूँ। प्लीज जरा जल्दी बुलाना। जी आया। ओह, तो इसका नाम दामिनी है। आपकी तारीफ? तारीफ? अरे तारीफ तो उस पेंटर की कीजिए जिसने ये खूबसूरत पेंटिंग बनाई है। वैसे ये आपके हाथ को क्या हुआ? अब नहीं, कुछ नहीं, थोड़ा पेंट है। डोंट वरी, खून नहीं है। लगता है इस पेंटिंग को बनाने में सिर्फ रंग नहीं, आपका खून और पसीना भी लगा है। जी हाँ, ये पेंटिंग मेरे दिल के बहुत करीब है। शायद इसलिए मैंने इसे किसी को बेची भी नहीं। वैसे क्या आप मुझे इस पेंटिंग में मौजूद औरत के बारे में कुछ बता सकते हैं? मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है।
Of course. तुम वही हो ना जो अपने दोस्तों के साथ मेरी एग्जीबिशन में आए थे? ऐसी क्या खास बात है इस पेंटिंग में जो तुम सबके सब हाथ धोकर इस पेंटिंग के पीछे पड़ गए? हाथ धो के हम लोग नहीं, ये पड़ी है मासूम लोगों के पीछे। आपको तो पता ही होगा, लोगों के सीने से दिल निकालकर मार देती है ये उन्हें। क्या बकवास कर रहे हो? What nonsense are you talking? बकवास मैं नहीं कर रहा हूं। अगर यकीन ना है तो चलकर देखो मेरे साथ हॉस्पिटल में क्या हालत करके रख दी इसने मेरे दोस्त हर्ष की। जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है वो। मरा नहीं? जिंदा? अब नहीं, वो मेरे कहने का मतलब था कि थैंक गॉड, भगवान का शुक्र है कि वो बच गया। आई होप ही सेफ नाउ, राइट? अब सच सच बताओ, कौन है ये औरत? ये तो मैं जानता हूं कि ये मर चुकी है, लेकिन इसका तुम्हारे साथ रिश्ता क्या है? दोस्त है तुम्हारी, रिश्तेदार है, बीवी है तुम्हारी, कौन है ये? शट अप, जस्ट शट अप! हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हाँ, मेरे घर आके मुझसे ही सवाल पूछते हो? जस्ट गेट द हेल आउट ऑफ हियर, गेट आउट! जब तक मुझे मेरे सवालों का जवाब नहीं मिलता नहीं जाने वाला मैं यहां से। दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, या तो चुपचाप यहां से खुद चले जाओ या धक्के मार के निकाल दिए जाओगे। ऑलराइट, यू डिसाइड। बोलो, साहब को बाहर का रास्ता दिखाओ। साहब आप बाहर जाइए। साहब जाइए सर, साहब बहुत गुस्सा में है, इस वक्त आप जाइए बाहर। अरे चले जाता हूं ना यार, क्या बहुत प्यास लगी, एक गिलास पानी पिला दे। पर अरे पानी पी के चले जाओ ना यार। आयशा पत जाना। ठीक है। ये लिफाफा तो दामिनी के मां के नाम का है। मगर ये एड्रेस आसरा ओल्ड एज होम, चेंबूर। देखिए, बस दिन भर यहीं बैठी रहती हैं, बस कुछ न कुछ बस तस्वीर से ही बातें करती रहती हैं। बेटा, जब यहाँ अगली बार आओ तो मुझे यहाँ से ले चलना। यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं बेटे। वो इनसे कोई मिलने नहीं आता। क्या? इनसे कोई मिलने नहीं आता? हाँ, 6 महीने हो गए इन्हें यहाँ पर आए, पर अब तक तो कोई नहीं आया। तो फिर ये बातें किनसे करती रहती है? इनकी दामिनी नाम की बेटी थी, बस उसी से कुछ ना कुछ कहती रहती हैं। और एक बार तो इन्होंने आधी रात में सबको जगा दिया था। चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, दामिनी तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। तुझसे कितनी बार कहा कि मेरे पास मत आया कर, मगर तू फिर आ गई। मुझे तुमसे नफरत है, नफरत। आप लोग बात कीजिए, मैं अभी आती हूँ। दामिनी? नहीं माँ जी, मैं यामिनी। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? चल जा यहाँ से। माँ जी, कल रात दामिनी मुझसे मिलने आई थी। वो अपने किए पे बहुत शर्मिंदा है। वो चाहती है कि आप उसे माफ कर दें। क्या? दामिनी
तुमसे मिलने आई थी? हाँ, और उसने वादा किया है कि वो आपसे किसी की जान नहीं लेगी। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं जानती थी दामिनी पापी नहीं है। पापी तो वो है, उसका पति कबीर। नरक में भी जगह नहीं मिलेगी उस जानवर को। माँ जी, आखिर दामिनी ये सब कर क्यों रही थी? मेरी बेटी दामिनी बहुत ही खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत कि स्वर्ग की अप्सराएं भी उसके सामने शर्मा जाए। उसे उसके पति कबीर की प्रेरणा भी उसकी खूबसूरती से ही मिलती थी। मगर उसका एक दुश्मन था, मिराज। वो भी पेंटर था। कबीर की पेंटिंग से वो बहुत जलता था और इसीलिए एक दिन उसने कबीर को शराब पिलाकर दामिनी का खून कर दिया। उसने उसे तड़पा तड़पा कर मारा, उसका चेहरा खराब कर दिया और सब कुछ कबीर के सामने। पर कबीर ने पुलिस को क्यों नहीं बुलाया? दामिनी के मौत का सदमा कबीर बर्दाश्त नहीं कर सका। वो पागल सा हो गया। एक दिन जंगल से एक आदमी को पकड़ के लाया दामिनी को दोबारा जिंदा करने के लिए। मगर दामिनी तो जिंदा नहीं हुई। उसकी भटकती हुई आत्मा कबीर के बस में आ गई और उसकी आत्मा से जो पहला काम कराया वो था मिराज का खून। मिराज और उसके पूरे परिवार को मरवा डाला उसने। दिल निकाल लिया उनके शरीर से। मिराज की जान ली, ये तो समझ में आता है, पर बाकी मासूमों को क्यों मरवा रहा है कबीर? क्योंकि प्रेमियों और एक दूसरे से प्यार करने वाले जोड़ों को देखकर उसे जलन होती है। वो चाहता है कि वो लोग भी वही दर्द, वही दुख महसूस करें जो वो महसूस करता है दामिनी से जुदा होकर। और इसीलिए जोड़े में से एक को मरवा देता है और एक को जिंदा छोड़ देता है तड़पने के लिए। मुझे यहाँ भिजवा दिया क्योंकि मैं उसका राज जान गई थी। अब तुम लोग भी उसका राज जान गए हो, तुम लोग को भी मरवा डालेगा। हर्ष, हर्ष तुम ठीक? हर्ष, हर्ष तुम ठीक हो? मुझे पता था तुम्हें कुछ नहीं होगा। हर्ष, हमें उस आत्मा के बारे में पता चल गया है। वो आत्मा कबीर की मरी हुई पत्नी की है। कबीर उसका सहारा लेकर उन लोगों को मार रहा है जो प्रेमी है। कबीर को प्रेमियों से सख्त नफरत है। वो किसी भी जोड़े को साथ खुश नहीं देख सकता। तो फिर उसने हर्ष की जान लेने की कोशिश क्यों की? अरे हाँ, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं।
कहीं उस जयश्री की कहानी झूठी और मनगढ़ंत तो नहीं? हाँ हर्ष, कुछ कहना चाहते हो? हाँ? कुछ ठीक से सुनाई नहीं दे रहा। नहीं हर्ष, ये मास्क मत निकालना, तुम्हारी हालत बहुत नाजुक है, प्लीज। शायद वो कुछ कहना चाहता है। उसकी कहानी झूठी नहीं है। क्या? जयश्री की कहानी झूठी नहीं है? तो फिर हर्ष, उसने तुम्हारी जान लेने की कोशिश क्यों की? वो हर्ष, तुमने तो हमें कभी नहीं बताया कि तुम किसी लड़की से प्यार करते हो। उसे लगा कि मैं और यामिनी। तुम और यामिनी? मतलब उस आत्मा ने मुझे कहा कि बुलाओ अपनी प्रेमिका को। मैंने उसे बताया कि हम प्रेमी नहीं हैं, इसलिए उसने मुझे छोड़ दी। हर्ष, हर्ष, दामिनी आज भी कबीर की हर एक बात मानती है, क्योंकि कबीर ने दामिनी से वादा किया था कि वो कभी भी दूसरी लड़की को अपनी जिंदगी में नहीं आने देगा। मतलब अगर वो आत्मा प्रेमियों से नफरत करती है तो हम प्रेम का जाल बिछाकर उसे फंसा सकते हैं। प्लीज। हाँ मिस्टर कबीर, यकीन नहीं होता कि हम आप जैसे मशहूर पेंटर के साथ डिनर कर रहे हैं। वाकई आपकी पेंटिंग्स में कुछ तो ऐसी बात है जो किसी औरों की पेंटिंग्स में नजर नहीं आती। जी हर एक अच्छे आर्टिस्ट की यही कोशिश हमेशा रहती है कि अपनी पेंटिंग्स में अपनी जिंदगी की छाप छोड़ दे। कभी ये हो जाता है, कभी नहीं। प्लीज। थैंक यू। प्लीज। जी बिल्कुल, थैंक यू। गाइस, तुम लोग रेडी हो ना? बिल्कुल, तुम फिक्र मत करो। ऑल द बेस्ट। सेम टू यू। जरा कबीर की हालत तो देखो। लगता है आज हमारा प्लान कामयाब हो ही जाएगा। Now it's a surprise time. आंखें बंद करो। क्यों? करो तो सही। उफ, क्या मजाक है। प्लीज मेरे लिए। पर आंखें बंद क्यों? अभी तुम आंखें बंद कर रही हो नहीं? ओके, किया। हाँ, आंखें नहीं खोला, आंखें नहीं खोला बिल्कुल। अच्छा, नहीं खोलूंगी। तुम हंसते हो ना, बहुत अच्छी लगती हो। अपना हाथ दो। कौन सा हाथ? अरे बाबा, ये वाला। पर क्या है नितिन? Thank you so much. कबीर अपने जाल में फंस रहा है। जरा उसकी हालत तो देखो।
एक्चुअली मुझे भी याद आ गया, मेरा बहुत जरूरी काम था। सॉरी, आई हैव टू गो। आप लोग प्लीज, नो रिलैक्स प्लीज, यू कैरी ऑन, ओके? जस्ट कैरी ऑन। That's it. कबीर अपने जाल में खुद ही फंस गया। देखते हैं अब इसके दिल का क्या होता है। छीन लो उस आदमी को उसकी प्रेमिका से। जिस तरह दुनिया ने तुम्हें मुझसे छीना था दामिनी, उसी तरह छीन लो उसको, निकाल लो उसका दिल उसके सीने से। जाओ दामिनी, जाओ। आज फिर तो प्रेमी हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो जाए। तुम घबराओ मत, वो लोग हमारे पीछे ही है ना। कैसे नहीं नितिन, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसमें मेरी या तुम्हारी जान भी जा सकती है। ऐसा कुछ नहीं होगा, जरा सोचो, हम थोड़ी सी हिम्मत दिखाएंगे तो कितने बेगुनाह लोगों की जानें बच सकती हैं। फिर भी हम ही क्यों, कोई और भी ये काम कर सकता था। तुम जानती हो ना, ये राघव यामिनी के लिए कितना जरूरी है, और मैं उन्हें मना नहीं कर सकता हूँ। देखते हैं यामिनी और राघव का ये प्लान काम करेगा भी या नहीं। जिस जलन और नफरत की निगाहों से कबीर हमें देख रहा था, उससे तो यही लगता है कि इनका प्लान काम करेगा। पर दूर दूर तक कोई दिखाई भी नहीं पड़ रहा है। कहीं यही तो नहीं? हाँ, नितिन, नितिन वो सामने आ रही है, जरा संभल के। ओके ओके ओके। उसकी तरफ मत देखो, तुम अपनी एक्टिंग करते रहते हो। अच्छा हाँ, तुम कुछ बोल रही थी, कहाँ चले हम? चलो कहीं चलते हैं। मेरी एक फ्रेंड है, उसके घर चलते हैं। उसके घर चलेंगे? हाँ चलो ना। ओके। स्पॉट क्यों नहीं हो रही है ये गाड़ी? चलो ना, चलो। Let's go.
नितिन, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। तुम घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। राघव, यामिनी, नितिन, मुझे बहुत डर लग रहा है। यहाँ कोई नहीं है, प्लीज चलो यहाँ से। कहाँ चले गए ये दोनों? नितिन, मुझे बहुत डर लग रहा है। और राघव और यामिनी? मुझे कुछ नहीं पता, प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज चलो यहाँ से, बस चलो। तुम्हें क्या लगा कि मैं इतनी आसानी से तुम्हें जाने दूंगी? प्लीज हमें छोड़ दो, हमें मत मारो प्लीज। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम्हें नहीं, मैं सिर्फ इसे मारने आई। सिर्फ प्लीज हमें छोड़ दो, प्लीज इन्हें मत मारो। अब तो मैं इसे मार के रहूंगी। रुक जाओ दामिनी, तुम नितिन को नहीं मार सकती। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मैं सिर्फ इसे यहाँ मारने आई हूँ। अगर तुम दोनों यहाँ से नहीं गए ना, तो तुम दोनों की भी जान ले लूंगी। ऐसा मत करो दामिनी, नितिन को छोड़ दो। इससे पहले कि तुम नितिन को कुछ करो, हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। दामिनी, ये पेंटिंग देख लो, और वो तुम्हारे पीछे जो पेंटिंग है वो भी देख लो। देखा दामिनी, असल में तुम्हारा पति तुमसे नहीं, सुनैना से प्यार करता है। वो सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है ताकि तुम नितिन को मार डालो, और फिर वो सुनैना से शादी कर लेगा। और जिस इंसान के खाते तुम ये सब कुछ कर रही हो, वो ना ही तुमसे प्यार करता है ना ही वफा। वो सिर्फ खिलवाड़ कर रहा है तुम्हारे साथ और तुम्हारी भावनाओं के साथ। और एक ऐसे इंसान के लिए तुम इतने लोगों की जान ले रही हो? ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। अच्छा हुआ कि हम लोगों ने पेंटिंग बदल दी दामिनी की, और इसकी जगह हमने सुनैना की पेंटिंग लगा दी। तुम ये क्या कर रही हो? और तुमने अब तक नितिन को मारा क्यों नहीं? मैंने बोला था उसको मारने को ना। जब तक तुम उसको नहीं मारोगी, मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। उसको जाके मारो। जिस इंसान के लिए मैं ये सब कर रही हूँ, वो इतना बड़ा धोखेबाज, इतना बड़ा मक्कार निकलेगा, मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। ये क्या बकवास कर रही हो तुम दामिनी? मेरी खूबसूरती से जी भर गया है तुम्हारा, जो अपनी पेंटिंग्स की प्रेरणा के लिए तुमने किसी और को ढूंढ लिया। दामिनी तुम लोग यहाँ कैसे आए? तुम्हें घर के अंदर आने किसने दिया? How dare you come into my house? Why? दामिनी, प्लीज मार दो इन्हें। हाँ दामिनी,
दामिनी मैं तुमसे कह रहा हूँ मारो इन्हें। दामिनी मैं कह रहा हूँ तुमसे मारो इन्हें, किल देम। कबीर, अब दामिनी तुम्हारे इशारों पे नहीं नाचेगी। तुम हर्ष को इसलिए मरवाना चाहते थे ना क्योंकि वो सुनैना का दोस्त था। अपने फायदे के लिए बेचारी को इस्तेमाल किया है तुमने। दामिनी ये लोग झूठ बोल रहे हैं, इनकी बात मतलब बकवास कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। दामिनी देखो मैं तुमसे प्यार करता हूँ दामिनी, बहुत प्यार करता हूँ। और अगर तुम इतना ही प्यार करते हो उससे तो अब तक जी क्यों रहे? तुम्हें अभी तक अपनी जान दे देनी चाहिए थी ना। देखो तुम हमारे बीच में मत बोलोगे। और नहीं तो क्या, बेचारी दामिनी की आत्मा कब से भटक रही है, ना तो उसको मुक्ति मिली और ना ही शांति। क्या यही प्यार था तुम्हारा? झूठ बोल रहे हैं दामिनी, देखो तो देखो क्या अब मेरे हाथ लगाने से भी डर लगता है तुम्हें? ऐसी बात नहीं है दामिनी, देखो तुम मेरी बात सुनो दामिनी, देखो देखो ऐसी बात कुछ नहीं, मैं तुझसे प्यार करता हूँ दामिनी। तुम अभी प्यार करते हो ना मुझसे? Of course, प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ दामिनी, सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और किसी से नहीं, सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ दामिनी। अभी खूबसूरत लगती हूँ ना मैं तुम्हें? बहुत खूबसूरत हो, खूबसूरत हो दामिनी, बहुत खूबसूरत हो। तो फिर चलो मेरे साथ चल, मेरी दुनिया में मेरे साथ चल। दामिनी देखो प्लीज, अभी नहीं, ओके? क्यों अभी नहीं? हाँ? मैं तो तुम्हें अभी अपने साथ लेकर जाऊंगी, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी। दामिनी देखो मेरी बात सुनो ना। नितिन, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुम बच गए, हमारा प्लान कामयाब हो गया। थैंक यू दोस्त, अगर तुम लोग नहीं होते तो शायद हम ये सब कभी नहीं कर पाते। अब ना ही ये आत्मा किसी के दिलों के साथ खेलेगी और ना ही कोई प्रेमी जुदा होंगे।